ये LG की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसको सप्लाई देते हैं और वॉश टाइमर को ऑन करते हैं। आप देख रहे हैं इसका पल्सेटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। ये सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जबकि इसे कुछ देर एंटी क्लॉक तो कुछ देर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए। इसके टाइमर की नाब ऑन होने के बाद फ्री हो जा रही है। इसका मतलब टाइमर वॉश मोटर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहा है। ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सप्लाई को चेंज नहीं कर रहा है। सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इस्माइल खान। आइए इसको रिपेयर करना सीखते हैं। सबसे पहले इसके इस कवर को खोलना होगा। इसके लिए ये 2 स्क्रू खोलने होंगे। फिर कवर को इस तरफ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो कवर निकल जाता है। अब बैक कवर भी खोल लेंगे। ये ब्रेक सिस्टम का केबल है, इसे निकाल देंगे। जरूरी हो तो ड्रेन का केबल भी निकाल लेंगे। हम लोगों ने नहीं निकाला है। इससे ऊपर का कवर बिल्कुल फ्रीली ऊपर तक उठ जाता है। अब ऊपर का कवर पलट लेते हैं क्योंकि हमें यह टाइमर निकालना है। इसके वायर कई लॉक में फंसे होते हैं। जरूरत के हिसाब से इसे लॉक से हटा लेंगे। यह टाइमर 4 वायर का है तो चारों वायर कट कर लेंगे। अब टाइमर की दोनों नॉब निकाल लेंगे। टाइमर के 2 स्क्रू खोलकर इसे लॉक से निकाल लेंगे। इस तरह यह वॉश टाइमर बाहर आ गया। इसका वॉश टाइमर बिल्कुल फ्री हो गया है। यही इसकी खराबी है। ये LG सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टाइमर है और हम लोगों ने वॉशिंग मशीन से इस खराब वाले टाइमर को निकाल लिया था। अब ये हमारे पास नया टाइमर है। इसमें भी 4 वायर हैं। एक येलो कलर का है, एक रेड कलर का है। ये दोनों कैपेसिटर पे जाने वाले वायर हैं, जबकि ब्लैक कलर का वायर कॉमन है, यहां से सप्लाई दी जाती है। और ये बजर का है। सेम वही वायर का जो कलर कोड है वो इस हमारे टाइमर में भी है। इसमें एक ब्लैक कलर का वायर है जहां से सप्लाई आनी होती है, और ये दोनों वायर हैं जो कि कैपेसिटर पर जाते हैं, और कैपेसिटर वॉश मोटर के रन और स्टार्ट टर्मिनल से कनेक्ट होता है। जब सप्लाई का डायरेक्शन रन वाले टर्मिनल पर जाता है तो मोटर का जो रोटेशन होता है उसका क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। लेकिन जब ये सप्लाई को रेड वायर से बदल के येलो वायर पर देता है तो उस मोटर की जो रोटेशन होती है वो बदल जाती है, क्योंकि रन और स्टार्ट टर्मिनल जो होते हैं मोटर के, वो इस मोटर में दोनों सेम होते हैं। पर सप्लाई जब इस वाले से जा रही होती है तो ये वाली वाइंडिंग, यानी जो स्टार्ट वाली हो या रन वाली हो, वो रन की तरह काम करती है और दूसरी स्टार्ट की तरह करती है। जबकि जब सप्लाई इस वाले टर्मिनल से जाती है तो इसका ये रन हो जाता है और दूसरा वाला स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से वॉश मोटर का जो रोटेशन होता है वो कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज होता है। मोटर की सप्लाई को बदल के देना यही इस टाइमर का काम होता है। तो इसके लिए इस टाइमर में ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये कॉमन है, यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, और ये 2 सप्लाई यहां से निकल रही होती है बदल बदल के, कभी रेड से कभी येलो से। और जब टाइमर की टाइम खत्म होने वाली होती है तो कुछ सेकंड के पहले सप्लाई इस जगह से भी निकलती है और ये चला जाता है बजर पर, तो हमें बजर का साउंड सुनाई देता है। इस टाइमर को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ सीरीज लैंप है। हम इस सीरीज लैंप का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों वायर को टच करने पर लैंप जल रहा है। तो अब इस टाइमर को चेक करने के लिए सपोज कीजिए कि हमने इसके कॉमन वायर में सप्लाई दिया और रेड पर देखा तो यहां पर भी नहीं है, येलो पर भी नहीं निकल रहा, और ना ही बजर वाले वायर पर निकल रहा है, क्योंकि हमारा ये टाइमर ऑफ है। अब हम इस टाइमर को थोड़ी देर के लिए ऑन करते हैं, 1-2 मिनट के लिए। इसके लिए हम इस प्लायर की मदद से इस टाइमर को हल्का सा ऑन करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा टाइमर चालू है और इसकी आवाज आ रही है। अब सबसे पहले ये जो हमारे सीरीज लैंप के दोनों वायर हैं, इनमें से एक को हम कॉमन वायर पर देते हैं, और इस वक्त हम देखेंगे कि ये रेड वायर से या येलो वायर से कहीं ना कहीं से सप्लाई निकल रही होगी। ये रेड से निकली, अब ये येलो से निकल रही, यानी सप्लाई हमने ब्लैक कलर के कॉमन में दी है और ये सप्लाई अभी रेड से निकल रही, ये बंद हुई, अब ये येलो पे आ गई।
इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी देर पर जिस तरह की टाइमर में सेटिंग है उतनी देर के लिए सप्लाई निकलेगी, कभी रेड से और कभी येलो से। अब ये येलो से निकल रही, अभी यहां से बंद होगी तो फिर ये रेड पे चली जाएगी यहां से। तो ये आपने देखा कि सप्लाई हमने कॉमन पे दी है और ये रेड और येलो पे निकल रहा है। अभी चूंकि इसमें कुछ वक्त बचा हुआ है तो बजर वाले वायर से कोई सप्लाई नहीं आ रही है। अभी हम देखेंगे जब ये बंद होने वाला होगा तो बजर वाले वायर से भी सप्लाई निकलने लगेगी, यानी जो हमने कॉमन में दी है वो बजर को भी सप्लाई देने लगेगा। ये देखिए बजर वाला, ये इस वक्त बजर वाला हमारा सप्लाई जो है निकलने लगी है और इस दौरान यहां से भी ये चालू होगी, ये चल रहा, अभी ये इधर भी आ जाएगा और ये हमारा टाइमर बंद हो गया। यानी टाइमर बंद हो गया कुछ ही सेकंड में, मुश्किल से 5 सेकंड में, तो ना बजर से सप्लाई निकल रही है और ना ही इन दोनों से निकल रही है। इसका मतलब ये टाइमर परफेक्टली वर्क कर रहा है। जब हम इसके कॉमन वायर पर सप्लाई देंगे तो ये इन दोनों से जो कि कैपेसिटर से जुड़ा होता है ये बदल बदल के सप्लाई निकलेगी और जब ये बंद होने वाला होगा कुछ सेकंड के पहले तो सप्लाई इस बजर के लिए भी निकलेगी। और ऐसा ही ये टाइमर वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये टाइमर बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है और जिस वॉशिंग मशीन से हम लोगों ने इस टाइमर को निकाला है उसी जगह हम इसको लगा लेंगे। ये हमारा पुराना वाला टाइमर है जिसको हम लोग चेंज करेंगे। हम लोगों ने यहां से इसके चारों वायर को कट कर लिया था। अब ये हमारा जो नया टाइमर है इसे हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और 4 वायर यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। इसका सिस्टम हम लोगों ने समझ लिया है कि ये इसका कॉमन वायर है जहां से सप्लाई आनी है और ये दोनों जो कैपेसिटर पर जाता है इससे इसकी रोटेशन पल्सेटर की चेंज होती रहती है और ये बजर का वायर है। तो सबसे पहले इसे हम अपनी जगह फिट कर लेते हैं। इसे फिट करने के लिए यहाँ पर 2 जगह बनी हुई है, इस जगह, और एक लाक भी है यहाँ पर। हम इसे इस तरह से यहाँ बैठा लेंगे और ये लाक में प्रेस कर देंगे इस तरह से। इस टाइमर के वायर अभी बहुत लंबे हैं तो इनकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे वायर को कट करके छोटा कर लेंगे। ये वायर हम लोगों ने कट कर लिया है और इसको हम लोगों ने यहाँ से इसका इंसुलेशन भी हटा लिया है। इसी तरह से जो 4 वायर यहाँ थे इनका भी हम लोगों ने इंसुलेशन हटा लिया है और ये पुराना वाला टाइमर हम हटा देंगे। अब एक एक वायर को इनके कलर के हिसाब से हम कनेक्ट कर लेंगे। ये चारों वायर हमने इस तरह चारों वायर से कनेक्ट कर लिया है और अच्छी तरह से टेपिंग करके इंसुलेट भी कर लिया है। ये दोनों नाब हैं जिसे हम यहाँ पर लगा लेंगे इस जगह। ये हम लोगों ने इसका नाब लगा लिया है। अब इसको ऑन करके एक बार देखेंगे कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। इसके लिए इसके प्लग को हम सॉकेट से लगाएंगे और मशीन थोड़ा सा किनारे कर दिया इस तरफ। ये हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया है प्लग और स्विच को ऑन कर दिया। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगा और बंद होने के पहले बजर साउंड आनी चाहिए। इसका डायरेक्शन एक तरफ है, अब ये दूसरी तरफ चल रहा है। ये बजर का साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब अब ये मशीन बंद होने वाली है। इस तरह से ये मशीन ऑफ हो गई और टाइमर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यानी इसका रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो रहा है। जैसे किसी भी एलजी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टाइमर अगर खराब हो और उसमें इस तरह की रोटेशन की प्रॉब्लम हो तो हम टाइमर को इस तरह से चेंज कर लेते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।